देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले हम आपको देश के अलग अलग प्रदेशों और देश के बड़े शहरों में कोरोना वायरस से संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में कितने एक्टिव केस हैं? 42,505 मरीज अब तक सामने आए हैं, तो 1,391 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की बात करें तो 4,549 मरीज अब तक दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 64 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में आंकड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, 12,974 मरीज कोरोना के अब तक महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 548 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2,645 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, 43 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 2,837 मरीज एक्टिव हैं, 156 लोगों की जान यहां भी जा चुकी है। राजस्थान की बात करें तो 2,886 मरीज अब तक कोरोना के यहां पाए गए हैं और 71 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार की बात करें तो 517 मरीज यहां पर एक्टिव है, 4 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में 5,549 मरीज अभी एक्टिव है, 290 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु की बात करें तो 3,023 मरीज अभी कोरोना से संक्रमित हैं तमिलनाडु में और 30 लोगों की जान चली गई। अब आपको दिखाते हैं देश के कुछ और बड़े शहरों में कोरोना का अपडेट क्या है। शुरुआत करते हैं मुंबई से। 8,800 मरीज हैं और 343 लोगों को कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। पुणे में 1,396 मरीज हैं, 106 लोगों की मौत हो गई। भोपाल में 532 मरीज है, 15 लोगों की जान चली गई। इंदौर में 1,568 मरीज, 76 लोगों की मौत। जयपुर में 993 मरीज जयपुर में सामने आए हैं, 40 लोगों की जान यहां भी चली गई। लखनऊ में 226 मरीज और एक व्यक्ति की लखनऊ में मौत हो गई। आगरा में 596 मरीज, 14 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 168 मरीज सामने आए हैं। अच्छी बात यह रही कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई, सभी स्वस्थ हो गए। और कानपुर 256 मरीज सामने आए हैं, 4 लोगों की जान यहां भी कोरोना ने ले ली। और आज से देश में बहुत कुछ बदल रहा है। देश लॉकडाउन के तीसरे दौर में जा रहा है, जो 17 मई तक चलेगा। लेकिन 40 दिन तक कड़ी पाबंदी के बाद आज से कई तरह की रियायतें मिलनी भी शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए लॉकडाउन 3 में क्या क्या नहीं बदलेगा। देश में कोरोना के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकारों की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आज से 2 हफ्ते के लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। लेकिन इस चरण में सरकार कई तरह की छूट भी दे रही है, जिस छूट का आधार बनेंगे देश के 3 जोन। कोरोना के मामलों को देखते हुए देश को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। और इन जोन के आधार पर ही सरकार की ओर से रियायतें दी जाएंगी। 17 मई तक तीनों जोन में सार्वजनिक यातायात पर पाबंदी रहेगी। रेल, हवाई यात्रा, मेट्रो और अंतर्राज्यीय सड़क यात्रा पर रोक रहेगी। इसके अलावा पहले 2 चरणों की तरह स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर पाबंदी जारी रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। तीनों जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी यात्रा पर भी रोक रहेगी। भारत में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका है। यही वजह है कि सरकार ने ऐसी किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं दी है जिनसे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है। फिलहाल कोरोना के केस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है, 284 को ऑरेंज और 130 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। सरकारी नियम के मुताबिक जिन जिलों में 21 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है, जबकि पहले 28 दिन तक केस देखने के बाद जोन की कैटेगरी बदली जाती थी। लॉकडाउन 3 में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, उन्हें भी कोई राहत नहीं दी गई है। ऐसे लोगों को घर में ही रहना होगा। अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 3 में क्या छूट दी गई है। इससे जनजीवन पूरी तरह से सामान्य तो नहीं हो सकेगा, लेकिन 40 दिन की सख्त पाबंदी के बाद कुछ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में लोगों को राहत जरूर मिलेगी। कोरोना की चेन को तोड़ने का लॉकडाउन का तीसरा चरण कई मामलों में बाकी 2 चरणों से अलग होगा। इस चरण में जोन के हिसाब से लोगों को कुछ रियायत दी गई है, जिसमें सबसे कम रियायत होगी रेड जोन में आने वाले देश के 130 जिलों में। रेड जोन में रियायत जरूरी सेवाओं के लिए पैदल गाड़ियों से आने जाने की छूट रहेगी। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकेंगे। 2 पहिया वाहनों पर किसी को पीछे बैठाने की अनुमति नहीं होगी।
शहरी क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को शर्तों के साथ चलाने की छूट होगी। दवा, मेडिकल उपकरण, आवश्यक सामग्री की प्रोडक्शन यूनिट को खोलने की सशर्त छूट होगी। IT हार्डवेयर, जूट उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की छूट होगी। गाँव में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। गाँव में खेती, पौधारोपण और पशुपालन की छूट रहेगी। गृह मंत्रालय ने तीसरे चरण में मिलने वाली छूट की पहले ही घोषणा कर दी थी, जिसमें रेड जोन में मिलने वाली रियायत के अलावा ऑरेंज जोन में कुछ और छूट दी गई है। ऑरेंज जोन में रियायत: एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के साथ कैब चलाने की छूट, जरूरी सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की छूट, 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत 3 लोगों, 2 पहिया वाहन पर अकेले जाने की छूट। कोरोना के हिसाब से जिस जोन में 21 दिन से कोरोना का कोई मामला नहीं आया है, वहां पर छूट और भी ज्यादा मिलेगी। ग्रीन जोन में 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसों को भी चलाने की छूट रहेगी, लेकिन कोरोना संक्रमण फैलाने वाली गतिविधियों पर देश भर में लगी पाबंदियों के अलावा बाकी सभी पाबंदियों से छूट रहेगी। केंद्र सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ दफ्तरों को भी खोलने की छूट दी है, जिसका मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही देश की ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की। निजी और सरकारी दफ्तरों के लिए केंद्र की ओर से अलग से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे मानना अनिवार्य होगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण से हालात चिंताजनक है। यही वजह है कि दिल्ली में लॉकडाउन के तीसरे चरण में ज्यादा छूट नहीं मिलेगी, लेकिन दिल्ली सरकार ने जनजीवन सामान्य करने के लिए लोगों को कुछ राहत देने का फैसला किया है। देश की राजधानी दिल्ली में हालात चिंताजनक है और इसका असर लॉकडाउन 3.0 में मिलने वाली रियायत पर भी पड़ेगा। इस वक्त पूरी दिल्ली रेड जोन में है और यही वजह है कि रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को कुछ राहत देने का ऐलान किया। फिलहाल देश की राजधानी समेत पूरे देश को ही कोरोना के साथ जीना होगा और इसकी कड़ी तोड़ने के लिए हवाई यात्रा, मेट्रो रेल यात्रा, बसों से आने जाने वालों पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, जिम, मॉल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी कामों के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। सभी मार्केट जैसे कनॉट प्लेस, खान मार्केट, करोल बाग, नेहरू प्लेस जैसे मार्केट बंद रहेंगे, लेकिन इन मार्केट के अंदर जो भी जरूरत की चीजों की दुकानें हैं वो सब खुली रहेंगी। इन सभी पाबंदियों से बाहर निकलने के लिए दिल्ली को रेड जोन से बाहर आना होगा और जैसे जैसे दिल्ली की कैटेगरी बदलती जाएगी वैसे वैसे छूट मिलती जाएगी। लॉकडाउन 3 में किताबों और स्टेशनरी की दुकानें खुली रहेंगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सफाई कर्मचारी को काम करने की इजाजत होगी। गली मोहल्लों की दुकानें खुली रहेंगी। IT से जुड़ी सर्विसेज खुली रहेंगी। सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे। जरूरी सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेगी। ड्राइवर के अलावा 2 लोग कार में हो सकते हैं, लेकिन केवल जरूरी सेवाओं के लिए। शादी में 50, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर सख्त कार्रवाई होगी। और अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ और राज्यों में लॉकडाउन की तस्वीर की। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने की अपने हिसाब से तैयारी की है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसमें थोड़ा बदलाव भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद है। गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है और शराब की दुकानें खोले जाने की खबर के बाद यहां शराब दुकानों के बाहर पर्सनल डिस्टेंसिंग को लेकर गोला बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर रेड जोन में है। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर भी रेड जोन में है। तो मेरठ, बरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर भी रेड जोन में है। इसके अलावा अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली भी रेड जोन में है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मेडिकल टीम को जाने की अनुमति होगी। गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन बंद रहेगा, जबकि ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। कोरोना के मामले चिंताजनक हालात वाले महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। यहाँ 3 जोन में वाइन शॉप खोलने की छूट दी गई है। जरूरी शर्तों के साथ शहरी उद्योग को खोलने की छूट दी गई है। रेड और ऑरेंज जोन में निजी दफ्तर खोलने की छूट दी गई है। रेड और ऑरेंज जोन में स्पा और सैलून खोलने की इजाजत भी दी गई है।
फिलहाल हर राज्य ने अपने स्तर पर लॉकडाउन 3 की तैयारी कर ली है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन में फंसे लोगों के अंदर घर जाने की बेताबी है। घर जाने के लिए मिलने वाली छूट के बाद लोगों में असमंजस की स्थिति है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी सामान्य कारण से घर जाने की कोशिश करते लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। हर किसी को अपनी जगह पर ही रहकर कोरोना की चेन तोड़ना होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।